अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीलॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज का जो टॉपिक है, बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन आज का जो एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, तो अगर हम उसको हल कर लें तो आने वाले जो मसाइल हैं उससे बचा जा सकता है। मुश्किल सी बात है, लेकिन अच्छा खैर, अ, जब भी हम अपने फैमिली में कोई रिश्ता किसी के साथ जोड़ रहे होते हैं, स्पेशली जब बेटी की शादी कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं जिनको देखते हुए हम दूसरी फैमिली के साथ एक रिलेशन जोड़ते हैं। और ये बड़ा पूरे ख़ानदान में जो लोग एक्सपर्ट होते हैं या जिनके पास अक्ल ज़्यादा होती है, इल्म ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तजर्बा ज़्यादा होता है, तो उनको हम साथ लेके चलते हैं ताकि हम अपनी जिनके साथ रिश्ता हम जोड़े हैं, उनके साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो हम उनको ठीक से जान पहचान सकें। और हमारे माइंड में बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जिनको देखते हुए हम वो डिसीजन कोई भी ले रहे होते हैं, लेकिन शायद कुछ बातें ऐसी हैं मेरे ख्याल से जिनको हमें लाजमी देखना चाहिए दूसरी फैमिली में, जिनके साथ आप रिश्ता जोड़ रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में आपकी फैमिली का हिस्सा होंगे। स्पेशली जब आपके घर से आपकी बेटी, आपकी बहन, बच्ची कोई भी किसी दूसरे घर में जा रही है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 2-3 चीज़ें हैं, पहली ये कि आप देखें कि उस घर में रहने वाले जो कपल्स हैं, जो लोग हैं जिनकी ऑलरेडी वहाँ पे शादी हुई भी है, किसी लड़की की, उनके घर में जो बहू है या उनका बेटा है, उनका आपस में रिलेशन कैसा है। क्योंकि अगर उनका आपस में बड़ा अच्छा रिलेशन होएगा, वो हैप्पीली अपनी लाइफ जो है वो गुजार रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ, कि यहाँ पे घर का एक एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है और लोग जो हैं वो बड़े खुश हैं, अपनी ज़िंदगी वो बड़ी अच्छी गुजार रहे हैं। तो अगर उनमें आपको, क्योंकि ये एक तो बात जब आप उनके घर जाते हो, मिलते हो, देखते हो, आना जाना, खाना पीना, बात करना, तो उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि घर में रहने वाली बाकी बहू जो हैं या फिर जो बाकी कपल्स हैं, वो कैसी लाइफ गुजारे, आपको अंदाज़ा हो जाता है 2-3 बार में। एक तो ये चीज़ जो आपने नोट करनी, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो कि शायद कुछ लोग मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक ना करें, बट ये वाक़ई में बहुत ज़रूरी है। इसको मैं बात करने से पहले आपको बता दूँ कि हमारे सोसाइटी में, पाकिस्तानी मुआशरे में ख़ास तौर पे, एक ज़माना था जब घर में सिर्फ़ जो घर के फ़ैसले हैं वो मर्द हज़रात किया करते थे। कहीं पे जॉइंट फ़ैमिली सिस्टम था, अगर आप जनूबी पंजाब वाली साइड पे देखें तो उधर ख़वातीन फ़ैसले किया करती थीं। कुछ उसके बाद टाइम जैसे-जैसे बदलता गया, हमारी नॉर्म वैल्यूज़ बदलती गईं, तो ये जो एक फ़ैसला करने की जो एक इख्तियार था, वो कभी मर्द के पास होता था, कभी औरत के पास होता था, और करते-करते फिर दोनों के पास होने लगा। और आजकल जो हम सिचुएशन देखते हैं, ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो घर के फ़ैसले करती हैं। मैं इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं करूँगी, मैं डिसएग्री करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आप ख़वातीन से सलाह-मशवरा ना लें, उनकी बात ना सुनें, उनको पीछे छोड़ दें, नहीं। लेकिन अगर घर के फ़ैसले, जिस घर में आप अपनी बेटी को भेज रहे हो, शादी करके वो जिस घर में जाएगी, अगर उस घर में कोई औरत घर के फ़ैसले करती है, तो आपको वहाँ पे अपनी बेटी को नहीं भेजना है, उनके साथ रिश्ता नहीं जोड़ना है, भले उनके अंदर बहुत सारी ख़ुसूसियात, क्वालिटीज़ ही क्यों ना हो। क्योंकि माज़रत के साथ हमेशा से औरत ही औरत की दुश्मन रही है। कहीं पे भी आप देख लें, वो भले आपकी सास हो या कोई और रिश्ते में हो, तो हमारे यहाँ हम इन बातों को जो है वो बड़ा हमें बुरा लगता है जब इन पे बात करते हैं या ऐसे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। क्योंकि अगर अगर हम सास की बात करते हैं तो उनके बेटे जो हैं उनको बुरा लगेगा, अगर हम बहू की बात करते हैं वो अच्छी नहीं है तो उनके जो फादर हैं, उनके बहन भाई हैं, उनको बुरा लगेगा। तो भाई ये एक ओवरऑल बात की जा रही है, ये एक तल्ख़ हकीकत है जिस पे हमें बात करनी है। और मैं हमेशा ऐसे टॉपिक पे बात करती हूँ जिस पे लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, इनको डिस्कस नहीं करना चाहिए, और मैं हमेशा उन्हीं को डिस्कस करती हूँ, क्योंकि भाई इनको डिस्कस करेंगे तो उनका सोल्यूशन निकलेगा ना। अच्छा, तो आपने ऐसी फैमिली में अपनी बेटी की शादी नहीं करनी जहाँ पे घर के फ़ैसले जो हैं वो औरत करती है।
یا پھر اکیلا مرد کرتا ہے۔ گھر کے فیصلے اگر سب لوگ مل کے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اسپیشلی اکیلی عورت کرتی ہو تو آپ کو یہ غلطی وہاں پہ نہیں کرنی ہے۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ آیا اس گھر میں عورتوں کی عزت کی جاتی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں بہت سارے ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ اپنے گھروں میں اسپیشلی خواتین کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو یہ بھی آپ جب ان کے گھر میں جاتے ہو ایک دو دفعے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے ان کا اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہوؤں کے ساتھ کس طرح سے وہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، کس طرح سے بات کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کبھی بھی ایسے گھر میں اپنی بیٹی کی شادی مت کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں اگر لڑکا پڑھا لکھا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، کچھ اچھی جاب کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، باقی سب معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو ہی جائیں گے، ہمیں بس مین اسی چیز کو دیکھنا ہے۔ اور اسی چیز کو دیکھتے دیکھتے آپ بہت ساری ایسی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں اس کو اسکپ کر دیتے ہو، اس پہ غور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ اور بعد میں ہم کہہ رہے ہوتے، بلیم کر رہے ہوتے، نہیں بھائی بیٹی کو جو ہے وہ سیکریفائز کرنا چاہیے تھا، کمپرومائز کرنا چاہیے، فلاں ہے فلاں ہے، تو سارا بلیم کس پہ آتا ہے؟ لڑکی پہ آتا ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پیرنٹس جب بھی کوئی ڈیسیژن لیں، پیرنٹس ہیں، بچیاں ہیں، گھر میں سب لوگ جب ایسے فیصلے، بڑے زندگی کی، کسی کی زندگی کا سوال ہوتا ہے، تو آپ ان 2 3 4 باتوں کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا کریں، تاکہ ہمارے آنے والی جو زندگی ہے لڑکیوں کی اسپیشلی، اس میں مسائل نہ ہوں اور ان کو ان تمام پرابلمس کا، مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خیر جی، آپ اس کے اوپر ضرور سوچیے گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔